अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ इस्माइल आपका मेज़बान और आप तमाम का हमारे इस चैनल पब्लिक वॉइस टीवी में इस्तकबाल है। चलिए नाजरीन, आज की एक अहम खबर की तरफ हम रुख करते हैं। कालगी में होने जा रहा है पहला पट्टन पंचायत इलेक्शन। सामाइन, कस्बा कालगी को तालुका नॉमिनेट किए जाने के बाद पहली बार कालगी में पट्टन पंचायत इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें सियासी रहनुमाओं समेत आम लोगों की नजरें भी इस इलेक्शन पर टिकी हुई है। कांग्रेस और बीजेपी के बड़े बड़े सियासी रहनुमा भी इस पट्टन पंचायत इलेक्शन की तशहीरी मुहिम में हिस्सा लेते नजर आए और हर कोई अपने मुंतखबा नुमाइंदे को कामयाबी दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर दे रहा है। उम्मीद भी लगाई जा रही है कि जो पार्टी के नुमाइंदे कामयाब होंगे उनके जरिए से आने वाले असेंबली इंतखाबात में कामयाबी की राहें हमवार होंगी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं लगता। कालगी के उन 11 वार्डों में दोनों पार्टियों की जानिब से इलेक्शन की तशहीरी मुहिम में तेजी नजर आई। सामाइन, आपको बता दूं कि कालगी को रियासती इलेक्शन कमीशन ने 11 जुलाई को गजट में शाये करके यहां टाउन पंचायत के आम इंतखाबात का ऐलान किया। जिला कलेक्टर ने 29 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी करके वोटर लिस्ट समेत इंतखाबात की तमाम तैयारियां मुकम्मल की। एक इत्तलात के मुताबिक 10 मार्च सन 2018 में कालगी को सरकारी तौर पर तालुका करार दिए जाने के बाद कालगी टाउन पंचायत के तौर पर 29 जुलाई सन 2019 को वजूद में आई। इससे पहले सन 2015 के ग्राम पंचायत इंतखाबात जीतने वाले 8 वार्डों के डुन्नूर गांव समेत कुल 26 मेंबरान टाउन पंचायत के तौर पर जारी रहे। हालांकि उनके मुद्दत के इख्तिताम तक दफ्तरी नुमाइंदे नहीं थे, बल्कि 5 साल तक सिर्फ चीफ ऑफिसर और तहसीलदार इंतजामिया का अमल दखल था। फिर 10 साल मुकम्मल होने के बाद पहले बल्दियाती आम इंतखाबात के लिए ग्रीन लाइट मिल गई, लेकिन डुन्नूर गांव को अलग किया गया। 2011 के मरदमशुमारी के मुताबिक कुल 11 वार्ड बनाए गए, जिनमें कालगी टाउन और लक्ष्मी नायक टांडा, सुब्बू नायक टांडा, निमू नायक टांडा, चिकनंडी टांडा, क्रिकल टांडा, देवीकाल टांडा शामिल है। 11 सीटों के रिजर्वेशन का ऐलान करके हर वार्ड के लिए एक सीट मुकर्रर की गई। इस रिजर्वेशन और सिस्टम के तहत इंतखाबात 17 अगस्त को होंगे। इस इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस और बीजेपी पार्टियों में सरगर्मियां बढ़ गई हैं और ख्वाहिशमंदों की आमद-ओ-रफ्त में भी इजाफा हो रहा है। इसी बीच डॉक्टर अविनाश उम्मेद जी जादव, रुकन असम्बली चिंचोली, ने आवाम से उम्मीद जाहिर की कि इस इलेक्शन में लोग हमारे कामकाज को देखकर वोट देंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि बीजेपी के नुमाइंदे बेहतर लीड से कामयाब हो। आपने तफसीली गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि वोटिंग के दिन किसी भी तरह का शोर शराबा ना करें, तमाम लोग अमन व शांति के साथ अपना वोट देकर कानून का पालन करें। आपने जोर देकर कहा कि मैं यहाँ पर एक MLA की हैसियत से नहीं बल्कि एक बेटे की तरह काम किया हूँ। मुझे उम्मीद है कि लोग हमें कामयाबी दिलाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। के लोगों में हम ज़्यादातर लोग उलझन में पड़े हुए हैं कि भाई पहली बार इलेक्शन हो रहा तो इसको किस तरीके से हम हैंडल करें और क्या कुछ यहाँ पर लोगों के दरमियान में हमें देखने को मिल रहा है। कालगी में पहली बार पट्टन पंचायत इलेक्शन हो रहा है। कालगी तालुका होने के बाद पट्टन पंचायत ऐलान होने के बाद पहली बार ये इलेक्शन हो रहा है। यहाँ तो बहुत तैयारी तो बहुत अच्छी तरह से चल रही है और सब अपने बीजेपी पार्टी के सब कार्यकर्ता लोग बहुत जोश में हैं, क्योंकि इधर काम अपने सरकार में बहुत कुछ काम डेवलपमेंट काम हुआ है। ब्रिज का बैरेज हो गया, बस स्टैंड हो गया, रोड हो गया, रोड वाइडनिंग हो गया और कालेश्वर टेम्पल तो इधर का बहुत पुराना मंदिर है और बहुत लोकप्रिय और पुराना ग्राम देवते का मंदिर है। उसको भी बहुत अपने सरकार जब था बहुत बजट आके डेवलपमेंट हुआ है। तो डेवलपमेंट लेके हम ये चुनाव के लिए उतर रहे। हमारे 11 कैंडिडेट में सभी 11 लोगों को सबको सलाह लेके 11 कैंडिडेट को हम टिकट दिए थे। उसमें एक कैंडिडेट 4 वार्ड एक कैंडिडेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, उसका भी हम क्या है फाइट कर रहे हैं। जो होगा वो हम देख के हम चुनाव के लिए पूरा तैयार है। सर, एक तरफ तो यहाँ पे रियासती हुकूमत कांग्रेस की है, तो साथ ही साथ अब गारंटी स्कीमात का भी लोग प्रचार में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? नहीं, गारंटी स्कीम वो सब इलेक्शन में वो सब थोड़ा रहता है, लेकिन फिर भी हम कालगी तालुक होने के बाद कालगी के पूरे हिस्ट्री में इतना काम नहीं हुआ था। इतना काम हम जब थे, अपना सरकार था बीजेपी सरकार, तब हम किए। तो गारंटी स्कीम तो वो वही हो गया पूरा। अभी गारंटी के लिए ही तो कल परसों बस सब बंद थे,
और करंट कट हो रहा है और पानी का रेट क्या सब रजिस्ट्रेशन वैल्यूएशन ज़्यादा हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी इसी के लिए फार्मर्स को ज़्यादा पैसे देना पड़ रहा है, तो ये सब सेकेंडरी है। लेकिन हम यहाँ ये लोकल इलेक्शन में हम लोकल कारगिल में क्या क्या काम किए उसके हिसाब से ये इलेक्शन लड़ने वाले हैं। सर आखिरी सवाल सर, कालगी वालों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली कालगी वालों के लिए, क्योंकि इलेक्शन है तो इलेक्शन के मौके पर आप इनके क्या राय हैं? कारगिल में बीजेपी का एमएलए हूँ, 2 बार आप हमको जिताए हैं, 2 बार आप मुझे आशीर्वाद दे के एमएलए बनाए हैं। लेकिन मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूँ, मैं इधर एक एमएलए के हिसाब से काम नहीं कर रहा, आपके बेटे के जैसा काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इधर का ही हेडसुर का ही हूँ, कारगिल तालुका में ही आता है। और मेरे ग्रैंडफादर भी फ्रीडम फाइटर थे और मेरे पिताजी भी एमएलए होकर बहुत कुछ काम किए, इसलिए मैं एक बेटा के नाते मैं इधर काम करना चाहता हूँ। शुक्रिया सर।